Good morning, class 7th. So, students, we are on chapter number 3, Earth Changing Earth, and this chapter is related to a geography portion. And in this chapter, we have done what do you mean by endogenic and what do you mean by exogenic forces. Endogenic means जो land surface area के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही है, like volcano, earthquake, landslides, etc. And we have done volcano in detail, the types of volcano. We have also done the diagrams. With the help of the diagram, we also have done the volcanoes. In the previous class, we have done the earthquake, seismograph, seismology, the epicenter, the focus, all we have done. Now in this class we are going to start a new topic, which is endogenic forces acting over a long period, diastrophic forces. अब देखिए, मैंने पिछली क्लास में जब हम इंट्रोडक्शन ही दे रहे थे कि इस टॉपिक के अंदर आपके आएगा क्या क्या, हमने तभी आपको बता दिया था कि इस टॉपिक के अंदर हम एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस पढ़ेंगे। और एंडोजेनिक जो फोर्सेस हैं वो एक तरीके से लैंड सरफेस एरिया के ऊपर होती है। यहाँ पर एंडोजेनिक फोर्सेस जो है लैंड सरफेस एरिया के अंदर होती है, एक्सोजेनिक फोर्सेस लैंड सरफेस एरिया के ऊपर होती है। तो हमने पिछली क्लास में लैंड सरफेस एरिया के अंदर जो हो रही है उसका रिजल्ट हमने बाहर देखा। जैसे अर्थक्वेक, अंदर जो प्लेट्स हैं वो आपकी उनके अंदर मूवमेंट्स हुआ और मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आया। उसके बाद हमने वॉल्केनो देखा, वॉल्केनो इरप्ट होता है और इरप्शन की वजह से, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, और इरप्शन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हमें हमारे सामने इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन हो रही है। और हम लोग तरह तरीके के वॉल्केनोस के एग्जांपल्स देख चुके थे। अब हम ये बात कर रहे हैं, ये तो हो गए सडन रिएक्शन, अचानक होने वाले। अब कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं हमारे लैंड सरफेस एरिया में जो अचानक नहीं होते, एक लंबा टाइम पीरियड लेते हैं। यहाँ बात करें एंडोजेनिक फोर्सेस एक्टिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। जब हम आपको चैप्टर पढ़ा ही रहे थे, स्टार्टिंग ही थी, तो हमने बोला था कि डायस्ट्रोफिक फोर्सेस भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सडन फोर्सेस मतलब अचानक आने वाली। अर्थ के मूवमेंट को ही मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस मींस जो अर्थ के अंदर हो रही हैं वो या तो अचानक हो सकती है, लंबे टाइम तक के लिए हो सकती है, लंबे टाइम का रिजल्ट है। और एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस को हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, पर पहले देखते हैं कि लंबे टाइम पीरियड तक क्या ऐसा असर दिखाती है हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस। तो क्या होता है उनसे। So endogenic forces acting on the surface for a long geological period created major landform forces may be continent building और mountain building। अब देखिए यहाँ बात ही की जा रही है लंबे टाइम पीरियड तक का ये रिजल्ट दिखा रही है। तो लंबे टाइम पीरियड में यहाँ पर एंडोजेनिक फोर्सेस अर्थ सरफेस को बदलने का या फिर उसके मेजर लैंडफॉर्म्स को बनाने का काम करती हैं। और वो 2 मेजर लैंडफॉर्म्स हैं आपके, या तो कॉन्टिनेंट को बनाया गया है या फिर माउंटेन को बनाया गया है। नाउ आपकी इन फोर्सेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वर्टिकल टेक्टोनिक मूवमेंट्स एंड हॉरिजॉन्टल टेक्टोनिक मूवमेंट्स। वर्टिकल मतलब सीधा एंड हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से। तो एंडोजेनिक फोर्सेस 2 तरीके से होती हैं, एक तो सीधी होती है और एक इस तरीके से फैली फैली सी होती है। तो अब देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल टेक्टोनिक मूवमेंट्स। सो वर्टिकल टेक्टोनिक मूवमेंट्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सब्सिडरी ऑफ लार्ज area of the earth's surface. They have resulted in the formation of continents. Now because of the vertical tectonic, जो आपके land surface area थे वो ऊपर की तरफ उठ गए, जिनकी वजह से आपके continents बने हैं, जिनकी वजह से आपके plateaus बने हैं। यहाँ बात साफ साफ की जा रही है, formation of continents and plateaus is due to the structural upliftment thinking of particular area in comparison to surrounding land creates depression and basin। अब देखिए जब कुछ चीज़ें उठेंगी तो कुछ चीज़ें नीचे रह जाएंगी। तो यहाँ क्या है, कॉन्टिनेंट्स ऊपर की तरफ उठ गए, उसके बाद आपके जो प्लेट्यूज थे वो थोड़े बहुत ऊपर उठ गए, तो नीचे की जो जगह थी ना वो नीचे रह गई। डिप्रेशन मतलब ये टेंशन वाला डिप्रेशन की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर एक ऐसे लैंड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं जो नीचे की तरफ रह गया। तो डिप्रेशन या बेसिन्स बन जाते हैं, कुछ पार्ट ऊपर उठ जाते हैं, कुछ पार्ट नीचे रह जाते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, ऊपर जो उठ गए वो कॉन्टिनेंट या प्लेट्यूज कहलाते हैं और नीचे जो रह गए वो बेसिन्स या डिप्रेशन कहलाते हैं। तो ये तो होगी वर्टिकल मूवमेंट। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल किस तरीके से movement होती है। So here is the horizontal tectonic movement may act tangentially on the Earth's surface in particular area. They may be compressional or tensional, stretching in
नेचर दे रिजल्ट इन फोल्ड्स एंड फॉन्ट। सी, हम सभी ने स्पॉन्ज वाली जो बॉल होती है जिसमें स्माइली होता है वो सभी ने प्रेस की होगी, तो हम प्रेस करते हैं तो वो हल्की सी अंदर की तरफ दब जाती है और जैसे रिलीज करते हैं वो अपने फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पे बात हो जा रही है कि जब आपकी जो प्लेट्स हैं उनके अंदर मूवमेंट हो, कैसे मूवमेंट हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहे हैं, अब वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहे। आपके जो वर्टिकल मूवमेंट थे उससे आपके कॉन्टिनेंट और जो प्लेट्यूज थे वो बन गए। अब बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की, तो जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो वो दबेंगी। जो फॉर्म होता है ना जिसे हम दबाते हैं तो उसमें मोड़ आ जाते हैं, दबाव मतलब एक तरीके से फोल्ड्स आ जाते हैं। अब जैसे मैं अगर इस किताब की बात करती हूँ, ये आपकी एसएसटी की बुक है। अब इसको हम एक दूसरे की तरफ घुमाएंगे, एक दूसरे की तरफ प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके से फोल्ड आ गए इसके ऊपर। करना तो नहीं चाहिए इस तरीके से बुक को, बट एग्जांपल समझाने के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने दोनों तरफ से, यहाँ से इधर से और इधर दोनों तरफ से प्रेशर लगाया तो ये मुड़ गई। अब वहीं पर हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया पुशिंग टूवर्ड्स, और जब एक दूसरे के खिलाफ खींचा जाए, मतलब इस किताब को हम खींच तो नहीं सकते, इस किताब को हम यूँ खींच सकते हैं पर हमें खींचना नहीं चाहिए, ये जो किताब है वो फट जाएगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जो आपकी प्लेट्स हैं वो किस तरीके से मूव कर रही हैं, एक दूसरे के पास मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से इसमें मुड़ाव आ रहा है, जो कि आप नीचे वाले डायग्राम की वजह से देख सकते हो। इसे हम फोल्डिंग बोलते हैं। और दूसरा है टेंशन, इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, जिसकी वजह से आपके फॉल्ट आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। एज यू कैन सी हियर, जब एक दूसरे के विपरीत जाएंगे तो दरारें आ जाती हैं। कभी कभी घरों में हमें दरारें देखने को मिलती हैं क्योंकि वो एरिया जो था वो एक तरीके से बाइंडेड था, वो अलग थलग हो जाता है। कई मूवीज में हम लोगों ने जो लैंड सरफेस एरिया उसके नीचे दरार आती हुई दिखी और वो दो लैंड सरफेस एरिया से अलग अलग हो जाते हैं, तो उस दरार की बात की जा रही है। तो जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं तो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन का मतलब पुशिंग फॉरवर्ड, और जब एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं तो टेंशन होता है, इसका मतलब फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स होते हैं। नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस ऑफ द अर्थ आर नॉट ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। अब एकदम तबाही या बर्बादी करने वाले नहीं मान सकते हैं, ये नई लैंडफॉर्म को जन्म दे रहे हैं, नए नए धरातल बना रहे हैं। दे गिव राइज टू न्यू लैंडफॉर्म्स। वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द सीज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड। कभी कभी समुद्र के अंदर कोई वोल्केनो फटता है तो वो क्या कहते हैं, एक नया आइलैंड, रातों रात एक वोल्केनो फटा और एक नया आइलैंड आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ ना कुछ बर्बाद तो होता ही है, बट यहाँ पर हम नए लैंडफॉर्म्स की एक तरीके से स्टार्टिंग भी देख सकते हैं। सो लेट्स टू फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स एट सम पार्ट ऑफ द डेन्यूडेड, अनदर पार्ट इज बिल्ड अप बाय दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड मेंटेन अ बैलेंस। देखो अब कुछ तो बर्बाद हुआ और कुछ बन गया, इस तरीके से बैलेंस बना रहता है आपकी लैंड सरफेस एरिया पर। तो फटाफट से हम एक बार इसका क्विक रिविजन करते हैं what we have done in this class। एंडोजेनिक फोर्सेस लंबे टाइम तक के लिए, एक दिन में कोई पहाड़ नहीं बना के आपके दो प्लेटें टकरा गई और एक दिन में पहाड़ बन गया, सारी तबाही मच गई। एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है और ये अर्थ के अंदर हो रहा है। आप देख नहीं सकते कि वहां से कोई आइलैंड है या फिर कोई बड़ा सा अर्थ का पीस है वो टुकड़ा आपके पास आ रहा है और एकदम जो माउंटेन है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। बहुत लंबे टाइम पीरियड तक का ये फॉर्मेशन रही है, जिसमें दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, एक तो वर्टिकल मूवमेंट होता है और एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। वर्टिकल की वजह से कॉन्टिनेंट और प्लेट्यूज बने हैं, मतलब कोई जो लैंड सरफेस एरिया है उसका अपलिफ्टमेंट हो गया, वो ऊपर की तरफ उठ गई, कुछ ऊपर की तरफ उठ गई, कुछ नीचे रह गई, तो ऊपर के उठे हुए को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स और प्लेट्यूज, और नीचे जो रह गए हैं इन कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंट्स एंड प्लेट्यूज वो बेसिन कहलाते हैं, सब्सिडेंस एरियाज हैं वो। अब उसके बाद में हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल की जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट भी मुड़ती हैं और एक दूसरे के पास भी आती है। जब पास में आएंगी तो वो फोल्ड बना देती हैं। आपको जो हिमालयन माउंटेन है वो फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो वो टेंशन क्रिएट करेंगी, फॉल्ट लाइन बनाएंगी, एक दरार बना देंगी, एडजेसेंट फॉल्ट्स बना देती हैं। यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन की भी एग्जांपल है, एक दूसरे से टुकड़े होके ऊपर की तरफ उठ गए ब्लॉक माउंटेन, और नीचे जो रह गया वो रिफ्ट वैली, मतलब दरार घाटी हम जिसे बोलते हैं। इन दरारों की वजह से बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी घाटियां बन जाती हैं जिसे हम रिफ्ट वैलीज भी बोलते हैं। सो आई होप यू ऑल हैव डन द टॉपिक एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज इन डिटेल, बिकॉज these two topics are related to our next topic which is exogenic forces। एंडोजेनिक फोर्सेज में हम लोगों ने सडन फोर्सेस भी देख लिए, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस भी देख लिए। एक्सोजेनिक फोर्सेस को अब हम कल की क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन इन दिस क्लास। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।